जय जसोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदा जीवन व्रज जन रंजन। जामुना तीर वनचारी जय जामुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। किसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, सकले मिलिया मिसिया सेवा कराई भालो। इसका साउंड है ना, थोड़ा कम कर दो और थोड़ा इको इसका कम कर दो। तुमको पता है ना कैसे करते हैं? हाँ, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा इको कम कर दो इसका। हरे कृष्ण। कहते सकले मिलिया मिसिया सेवा कराई की भालो। इसका मतलब है, कोई प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम सबके सब मिलजुल करके सेवा करना क्या अच्छी बात है? तब इसका उत्तर में प्रभुपाद देते हैं, हमारा सकले मिलिया मिसिया एक तात्पर्य हैया गुरबानुगते हरि सेवा करीब। तब उसका उत्तर में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, हम सबके सब मिलजुल करके एक तात्पर्य हो करके गुरु जी की अनुगत्य में सेवा करना ये सही है। क्योंकि सकल सहित बंधुत्व राखिया गुरुनिष्ठ भक्तगण संगे हरि सेवा नियुक्त थाका हमारे कर्तव्य। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अंतिम समय में जा रहे थे, उन्होंने भी सारे भक्त लोगों को बुला करके उन्होंने यही उपदेश प्रभुपाद ने दिया था, बोले तुम लोग सबके सब मिलजुल करके हरि सेवा करना। और किसकी अनुगत्य में? बोले गुरु जी की अनुगत्य में ही सबके सब सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो कलियुग में बताया संघे शक्ति, संघे शक्ति मतलब होता है, कहते अकेले कलियुग में भजन करना बड़ा कठिन है। जैसे यहाँ मंदिर है, सबके सब सवेरे मंगलारती में आते हैं, सबके सब कीर्तन में बैठते हैं, सबके सब हरिनाम हरि कीर्तन करते हैं। इसलिए हम सबके सब मिलजुल कर रहे हैं, इसलिए हमारी मन में उत्साह आता है। अगर अकेले कहीं होते तो निरुत्साहित तो हो जाते। अकेले कोई होते तो सेवा करते 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 उसमें निरुत्साहित हो जाता है। लेकिन जब सब लोग मिलजुल करके हरिनाम कीर्तन भजन करते हैं, उसमें उत्साह आता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तो यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अकेल एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन। है प्रभु, अकेले हमारी अंदर में इतने ताकत नहीं आता है भजन करने के लिए, इसलिए आप कृपा करके हमें शक्ति की प्रदान करो। जैसे यहाँ पर मंदिर है, कितना बजे हम उठे, कितना बजे उठ करके मंगला आरती में आना पड़ा? 4:30 बजे कोई उठे होंगे, कोई 4 बजे उठे होंगे, क्योंकि मंगला आरती में हमको जाना पड़ेगा। लेकिन अकेले रहते, जैसे अभी ठंडा का समय है, अभी ठंडा का सबसे बढ़िया रजाई है, इसलिए थोड़ी कोई सवेरे सवेरे रजाई को छोड़ करके कोई थोड़ी चाहता है, कोई थोड़ी चाहता है आ करके हरि कथा सुने, हरि नाम करे, हरि कीर्तन करे, थोड़ी किसकी इच्छा होती है।
लेकिन नहीं, ठाकुर जी की मंगला आरती होगा, चलो सबके सब हैं, सबके सब चलो मंगला आरती में। इसलिए हम लोग सबके सब इकट्ठे हैं, इसलिए हम लोग भजन में आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अगर अकेले कहीं होते तो सोते रहते, वहाँ पर सोते रहते, उठते नहीं, मंगला आरती में आते ही नहीं। इसलिए कहते कलयुग में हम अकेले कोई भी कलयुग में भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए कलयुग में सबके सब मिल जुल करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे ये मंदिर ही है, जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी, गुरुवर्गों का तिथि आता है, हम सबके सब मिलजुल कर क्या करते हैं, हरि नाम हरि कीर्तन करते हैं, तभी उसमें उत्साह तो आता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सबके सब मिलजुल करके एक तात्पर्य, और गुरु जी की अनुगत्य में सबके सब भगवान की सेवा करनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं। कहते गुरु जी की अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में ही हमें सेवा करनी चाहिए। जब तक गुरु जी की वैष्णव का अनुगत्य नहीं करेंगे, फिर हमारा जो लक्ष्य है ना, फिर लक्ष्य से हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि ये एक व्यक्ति अलग, इनके अलग तरह का चिंताधारा, और एक व्यक्ति का अलग चिंताधारा, और एक व्यक्ति का अलग चिंताधारा, फिर तो क्या होगा, सबके से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम गुरु परंपरा की अनुगत्य में अगर हम लोग भजन साधन करते हैं, फिर क्या होगा, हमारे केवल एक ही लक्ष्य रहेगा। क्या लक्ष्य रहेगा, हम ठाकुर जी को कैसे आनंद दे सकते हैं। हमारे जितने सारे चेष्टा में एक ही चेष्टा है, हम ठाकुर जी को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो सबके सब अलग 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 भावना होगी, फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा, फिर तो एक तात्पर्य हम नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते एक तात्पर्य होकर के गुरु जी की अनुगत्य में ही भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर तो हम भगवान की सेवा कर सकते थे। फिर अकेले होएंगे तो हम सेवा कर नहीं सकते हैं। सकलेर सहित बंधुत्व राखिया गुरुनिष्ठ भक्तगण संगे हरि सेवा नियुक्त था का हमारे कर्तव्य। कहते नियम है, कहते सबको साथ में हमें प्रीति व्यवहार करनी चाहिए, सबको साथ में हमारी बंधुत्व तो होनी चाहिए। उसको साथ में झगड़ा, उसको साथ में झगड़ा, उसको साथ में बनता नहीं, उसको साथ में बनता नहीं, फिर भजन भगवान, फिर भगवान से भी बनेगा नहीं तुम्हारी, फिर गुरु वैष्णव से तुम्हारी भर नहीं बनेगा। इसलिए कहते सबको साथ में हमारी बंधुत्व स्थापन करनी चाहिए, ठीक है ना। सबको साथ में हमारे मित्र भावना रहनी चाहिए हमारी। और किसकी संग करनी चाहिए हमें, भले जिनकी गुरु जी का प्रति निष्ठा नहीं, कहते ऐसे व्यक्ति का संग हमें नहीं करनी चाहिए, मना कर देते हैं। बोले क्यों, बोले अगर तुम्हारी गुरु जी की चरण में निष्ठा नहीं, वैष्णव के चरण में निष्ठा नहीं, कहते ऐसे भक्तों का संग करने से फिर हमारी अंदर में भी गुरु वैष्णव का प्रति निष्ठा खत्म हो जाएगी, हैं। जो गुरु वैष्णव को मानता नहीं, अब जो चाहता है वो अपना मनमर्जी करता है, कहते ऐसे व्यक्ति का संग हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते गुरु पाद पद में जार रहे भक्ति निष्ठा, जिसको गुरु जी की चरण में भक्ति निष्ठा रहता है, कहते वही व्यक्ति ही संसार को पार कर सकता है। इसलिए गुरु जी कहते थे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, और हमारे भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे। बोले एक समय क्या हुआ, जब नवद्वीप परिक्रमा में हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज, सबके सब आते थे। जब हमारे नारायण गोस्वामी महाराज चलते थे, उस समय तो देश विदेश में महाराज का बहुत बड़ा प्रचार था। महाराज के साथ में बहुत सारी भक्त लोग चलते थे। वो मिलने के लिए गए, किससे मिलने के लिए गए, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज से। जब उनको साथ में मिलने के लिए गए, सारे देश विदेश का जितने भक्त लोग सबके सब महाराज को साथ में चलते चलते गए। जब चलते चलते गए तब उन्होंने त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज से मिले, बात किया, प्रणाम किया, आपस में कैसे परिक्रमा हम सुष्ट रूप में कर सकते हैं, बातचीत की। करते हुए जब वहाँ से चले गए, सारे जितने भक्त लोग थे वो सबके सब नारायण गोस्वामी महाराज को साथ में चले गए। तब से त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, बोले जो आज इतने नारायण गोस्वामी महाराज का जो प्रतिष्ठा, इनका जो इतना नाम है, इसका कारण क्या है।
बोले कारण है इनकी जो अपना गुरु जी के प्रति जो निष्ठा है वो एकदम पक्के निष्ठा गुरु जी के चरण में इनके गुरु जी के चरण में इनका निष्ठा होने का वजह से आज गुरु जी की इतने महिमा है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं हमें कैसे भक्तों का संग करनी चाहिए, जिनकी गुरु वैष्णव का प्रति निष्ठा हो। फिर उनकी संग करेंगे तो क्या होगा, हमारी अंदर में भी निष्ठा आएगी। और जिनको गुरु वैष्णव के चरण में निष्ठा ही नहीं है, कौन गुरुदेव आए कौन वैष्णव आए, कोई सम्मान फवनमान नहीं, फिर ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हमारी भी गुरु वैष्णव का प्रति हमारी भी अनादर होने लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पास में अगर बैठेंगे, जिसको पास में बैठने पर गुरु वैष्णव की नाम पर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को पास में बैठेंगे फिर क्या होगा बताओ। हमारी भी गुरु वैष्णव का प्रति धीरे 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 हमारी जो रुचि, हमारी जो गुरु वैष्णव का प्रति जो सेवा की भावना हमारा हृदय से भी धीरे 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 खत्म होती जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को साथ में संग नहीं करनी चाहिए, बैठने नहीं चाहिए जो गुरु वैष्णव का कोई निंदा करता है। इसलिए हमें मधुमक्खी होनी चाहिए। सब जगह में दोष ही दोष है, लेकिन जैसे मधुमक्खी हर फूलों को पर बैठ करके शहद को ग्रहण करता है। आप देखना कांटा वृक्ष क्यों नहीं हो, अगर वहाँ भी कोई फूल होगा, मधुमक्खी वहाँ भी बैठ करके और वहाँ से भी शहद को ले लेता है, लेकर के एक सुंदर छत्ता बना देता है, मधुमक्खी छत्ता बना देता है। इसलिए कहते हैं हमें भी एक मधुमक्खी बननी चाहिए है। इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। जैसे मक्खी वो हर समय गंदी चीज में बैठती है, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है, फूलों के ऊपर बैठ करके उससे शहद को ग्रहण करता है, शहद को ही उस ग्रहण करता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। इसलिए हमारा सकल भगवत सुखार्थ सतत हरि सेवा सेवाए ओ गुरु सेवाए नियुक्त था कि वह हम लोगों को क्या करनी चाहिए, हर समय हमारी जितने चेष्टा हैं सारे चेष्टा केवल एक तात्पर्य होनी चाहिए, हम सबके सब मिलजुल करके हम ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए जैसे इसी मंदिर है, ये मंदिर में रह करके हम जो कुछ करते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसे श्री ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेंगे, हमारे भगवान कैसे प्रसन्न हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बताए अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कहते उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, बोले अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो करने से अनुकूलेन। कहते यहाँ पर अनुकूला देवी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, ये अनुकूला देवी। और राधा रानी की सारे चेष्टा क्या है, राधा रानी सारी चेष्टा किस लिए करती है, कृष्ण सेवा के लिए। 24 घंटा में 24 घंटा राधा रानी की जो भावना है, कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें। दिन भर जो श्रृंगार करती हैं राधा रानी, श्रृंगार की उद्देश्य क्या है, श्याम सुंदर देख करके प्रसन्न हो जाए, है कृष्ण दर्शन करके हमें कृष्ण ही प्रसन्न हो जाए, केवल एक ही लक्ष्य है। दिन भर राधा रानी रसोई बनाती हैं। कहते राधा रानी का अंग कितने कोमल है, कहते ये चंद्रमा का किरण भी जिसको ताप देती है। लेकिन जब राधा रानी बैठी करके नंद भवन में कृष्ण के लिए जब रसोई बनाती हैं, 15-20 भाटी लगी रहती है चारों तरफ में, और उसका बीच में राधा रानी बैठ करके ये रसोई बनाती हैं। और कितना, अगर चूल्हे में कोई घर रसोई बनाती होगी, अभी तो गैस हो गया, अगर लकड़ी नहीं तो कंडे की चूल्हे के पास में जो रसोई गर्मी लगता है, लेकिन इतने सारे भाटी चारों तरफ में जल रही हैं, और उसको बीच में राधा रानी बैठी हुई, बैठ करके जब कृष्ण सेवा करती हैं, उनको इतने प्रसन्नता होता है, लगता है जैसे एयर कंडीशनर रूम का अंदर में बैठी है। कारण क्या, बोले कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा में ही इनकी रुचि है, कृष्ण सेवा के लिए। इसलिए हमारी राधा रानी सुंदर कृष्ण के लिए सुंदर फूल की माला बनाती हैं, राधा कृष्ण के लिए, उनके लिए सुंदर, कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बनाती हैं, फूल की कुंज, फूल की छतरी, फूल की सज्जा,
दिन भर राधा रानी की सारे चेष्टा, एक ही तात्पर्य, हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। उसी तरह हमारी जितने चेष्टा रहनी चाहिए, केवल एक तात्पर्य, हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। अगर बीच में अगर कृष्ण भगवान हैं, फिर अगर हम सब कुछ करते हैं, इसलिए हमारी चेष्टा फिर तो सही रहेगा। इसलिए अपना सुख के लिए हमें कोई भी कुछ भी नहीं करनी चाहिए। कहते भगवत सुखार्थ सतत हरि सेवाए, गुरु सेवाए नियुक्त था कि वह, एक तो हरि की सेवा और एक श्री गुरु जी की सेवा, कैसे हम इनकी प्रसन्न कर दे, इनके कैसे खुश कर दे, उसी सेवा में हर समय हमें नियुक्त रहनी चाहिए। निजे सुखर जन व्यस्त है तो ज्ञाई, जीव कृष्ण सेवा विस्मृत है, एवं तद हेतु दुख पाए। कहते प्रभुपाद कहते हम संसार में दुख किस लिए भोग कर रहे हैं। दुख भोग करने का कारण क्या? बोले कारण है कभी कभी हम कृष्ण सुख को छोड़ करके वो अपना सुख में व्यस्त है। खुद कैसे बढ़िया से खाएंगे, खुद कैसे बढ़िया से रहेंगे, खुद कैसे बढ़िया से पहनेंगे, खुद अपना दिन भर अपना चेष्टा में लगे रहते हैं। हमने देखा कुछ भक्तों को देखा मंदिर में रहते हैं मंदिर में, लेकिन सारा दिन ठाकुर को कैसे सेवा उसमें नहीं, सारा दिन अपना शरीर की चिंता में डूबे रहते थे। बढ़िया से कैसे खाएंगे, बढ़िया से कैसे पहनेंगे, बढ़िया दिन भर अपना सुख में लगे रहते। इसलिए मैंने देखा है वो सारा दिन बीमारी रहते हैं, वो सारा दिन वो बीमारी रहती है। क्यों? वो हर समय अपना चेष्टा, अपना सुख में रहते हैं, अपना सुख में रहते हैं। हमारे अभी जो हमारे गुरु जी के मठ में एक जो महाराज थे, भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज, उनको शरीर में बीमारी रहती थी, कुछ बीमारी रहती थी, लेकिन वो हर समय में वो ठाकुर को सेवा में तन्मयता होने का नाते वो जो अपना जो सुख है ना उसमें ध्यान नहीं देता। वो खुद कहते थे मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारी है, लेकिन सारा दिन ठाकुर की गुरु वैष्णव की सेवा करती थी। उसमें आविष्टता रहने का वजह से अपना जो शरीर का जो सुख है ना वो भूल जाते थे। अपना शरीर का जो दुख उसमें याद नहीं रहता था। क्यों? आविष्ट कहाँ पर था? ठाकुर को सेवा में, ठाकुर को सेवा में। ठाकुर के लिए कैसे भिक्षा करे, ठाकुर के लिए आज क्या रसोई बना, ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ है कि नहीं, ठाकुर जी की दिन भर उसमें तन्मयता रहने का वजह से अपना जो शरीर का जो अभिनिवेश है वो नहीं रहता था। शरीर का अभिनिवेश, अगर जो व्यक्ति ठाकुर को सेवा में नहीं करके केवल अपना शरीर चिंता रहेगा दिन भर। हम देखा मंदिर में कुछ ऐसे भक्त हैं, सारा दिन कैसे बढ़िया खाऊंगा, कैसे बढ़िया पहनूंगा, बढ़िया से रहूंगा, और दिन भर शरीर का चिंता, दिन भर बीमारी, दिन भर बीमारी में रहते हैं, वो दिन भर बीमारी में रहते हैं। इसलिए हमें एक वस्तु का प्रति जब अभिनिवेश रहेगा, फिर दूसरे चीज अपने आप भूल जाएंगे, अपने आप भूल जाएंगे हैं। इसलिए हमारी अभिनिवेश किस में रहनी चाहिए? कैसे गुरु वैष्णव की सेवा, ठाकुर को सेवा कैसे हम करें। अगर उधर अभिनिवेश रहे तो और सारे अभिनिवेश हमारी दूर हो जाएगा, और ठाकुर का सेवा में अभिनिवेश रहे तो फिर धीरे धीरे हम सही भी हो जाएंगे, धीरे धीरे हम सही भी हो जाएंगे, धीरे धीरे। इसलिए कहते जो व्यक्ति अपना सुख के लिए हर समय उसमें व्यस्त रहते हैं, फिर क्या होगा? उसमें कृष्ण का जो दासत्व को हम विस्मृत हो जाएंगे, हो करके उसकी वजह से हम फिर संसार में दुख कष्ट को भोग करेंगे। इसलिए यही जन्य सर्वदा शरणागत हैया, सेवन मुख थाकाई मंगल। इसलिए क्या करनी चाहिए? हर समय शरणागति हो करके हम भगवान की सेवन मुख अगर हम होएंगे, तब तो क्या होगा? हम लोग का कल्याण और हम लोगों का मंगल होगा। तो प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है सांसारिक कष्ट ओ की भगवान रे दया। कहते संसार में जो दुख कष्ट है, क्या ये ठाकुर जी की दया की, भगवान की कृपा है? तब जो किसने प्रश्न किया, प्रभुपाद कहते हैं
दयामयर सभी दया इज इट ऑल फॉर द बेस्ट। भगवान ने जाकर ने सभी मंगल रे जन करें। कहते भगवान का एक नाम है दयामय है, भगवान कहते दयामय है। कहते प्रभुपाद कहते भगवान जो कुछ करते हैं वो सब कुछ कृपा के लिए करते हैं। इसलिए भगवान ने जाकर ने सभी मंगल रे जन, जो कुछ भगवान करते हैं कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी, वो कभी हमारे लिए अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। वो जो कुछ करते हैं हमारी मंगल के लिए ही ठाकुर जी करते हैं, मंगल जी के लिए ही ठाकुर जी करते हैं। बोले एक समय कुछ लोग नदी में पार हो रहे थे। जब पार हो रहे थे उसमें एक साधु भी बैठा हुआ था और नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी। जब बीच दरिया में नैया आ गई, बड़ी तेज आंधी तूफान आया। जब आंधी तूफान आया बड़ी बड़ी लहरियाँ आने लग गई। फिर जो नौका थी वो डगमगाने लगी। जब डगमगाने लगी और जब इतने तेजी से आंधी तूफान आई, वो जो पानी है ना वो उछल उछल करके पानी गिर रहा था। किस में? नाव में गिर रहा था। जब नाव में गिर रहा था उसमें जो एक साधु था, वैसे तो नाव में पानी गिर रहा था, वो भी एक जग लेकर के पानी को उसमें भरना शुरू कर दिया। लोग बोले क्या तो पागल हो गया? वैसे ही पानी छलक छलक करके नाव में गिर रहा है, बीच दरिया में डूब जाएगी, फिर तो जग में पानी लेकर क्यों भर रहे हो? बोले भगवान की इच्छा में अपना इच्छा को मिला रहा हूँ, ठाकुर को इच्छा में मैं अपना इच्छा मिला रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ी दूर गया ना वो आंधी तूफान खत्म हो गया। खत्म हो गया तो जो नाव में पानी था उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया। बोले देखो कितना पागल है, जब निकलने का जरूरत था निकालने का तो भर रहा था, अब भरने का जरूरत अभी निकाल रहा है। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले देखो हम कहते हैं ना उसको इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम बोलते कि नहीं, उसको इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी जो आंधी तूफान आए बीच में किसकी इच्छा से? जरूर उसको तो इच्छा होगी तभी तो आंधी तूफान आया। इसलिए पानी भर रहा था नाव में। मैंने कहा उसकी इच्छा, जब इच्छा है डूबने का फिर डुबाओ नाव हैं। लेकिन आंधी तूफान बंद हो गई, इसका मतलब नाव डूबने वाले नहीं, इसलिए पानी को मैं निकाल रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो जो कुछ करते हैं वो दयामय हैं। वो जो कुछ करते हैं हमारी कल्याण मंगल के लिए, सब कुछ उनकी हमारी मंगल के लिए। करुणामय भगवान जहाँ के जखन जेखाने राखेन तिनी तखन अम्लान बदने सेखाने थाकिया भगवानेर पुरस्कार तिरस्कार ग्रहण करिबेन। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं जो करुणामय जो भगवान हैं, जिसको जहाँ जैसे रखना चाहते हैं वो वहीं पर रह करके क्या करे? बोले अम्लान बदने। अम्लान बदन मतलब होता है दुखी मत हो, दुखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सुख आ जाए ना एकदम आनंद में उत्फुल्ल, थोड़ी सी दुख आ जाए फिर हम दुखी हो जाते। बोले नहीं, क्या करो, जो कुछ जीवन में आता है उसको बिना दुखी हुए तो हुए ठाकुर को इच्छा मान कर क्या करो, वो सब चीज को सहन करो। सहन करते हुए क्या करो? भगवान ने पुरस्कार और तिरस्कार, उनका जो पुरस्कार और जो तिरस्कार, समझ रहे कि नहीं? उनका जो पुरस्कार वो जो अच्छे देते हैं, तिरस्कार मतलब वो कभी कभी हमें दुख भी देते हैं। ये दोनों को क्या करो? कहते दोनों को ग्रहण करते हुए क्या करो? भगवान की भजन करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि उसका जो पुरस्कार जो तिरस्कार है वो सब के सब हमारी कल्याण के लिए, मंगल के लिए। इसलिए कल वो सुन रहे थे ना, मैया कुंती भगवान से क्या वर मांगे? बोले प्रभु मेरे झोली में दुख ही दे दो, हैं, मेरी झोली में दुख ही दे दो, क्योंकि दुख में तेरा स्मरण होता है और सुख में तेरे को हम भूल जाते हैं। इसलिए जो स्थिति जीवन में आता है उसी स्थिति में रह कर क्या करो? भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। क्योंकि भगवान ने माया शक्ति पुरस्कार जिनिष्ठा के आमरा आदर करी, आर तार तिरस्कार गुली अमादिग के नाना प्रकार जातना दे।
क्या होता है, जब माया शक्ति, भगवान की जो माया शक्ति है, जब कोई जीवन में सुख आता है ना, कहते वाह भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर का बड़ा कृपा है, हैं? लेकिन जब थोड़ा दुख आ जाता है फिर भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। हाँ, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, हमारे साथ में ऐसे किया। अरे उसका जो पुरस्कार को तुम ग्रहण करते हो, फिर तिरस्कार को तो भी ग्रहण करो, कि उसका केवल पुरस्कार को ही ग्रहण करोगे, तिरस्कार को नहीं। जब बढ़िया हुआ, किसने किया? हमने कर लिया। हाँ, कहता है ना, अरे मैं नहीं करता तो इससे बढ़िया हो जाता। लेकिन जब घटिया चीज कोई दुख आता है, बोले ठाकुर ने दिया, अब बढ़िया को हमने कर लिया। और जो दुख कष्ट आया किसने दिया? ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया। बोले नहीं, ये दोनों चीज को ग्रहण करते हुए क्या करो? भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भजन करते रहो। मायार ए दंड भगवान कृपा प्रसाद लाभ करिवार उद्देश्य ही बीत है बोलिया, ताहो भक्तगण आदर करें, ताहा अम्लान बदने सहिष्णुतार सहित भगवत कृपा बोलिया ग्रहण करें। कहते भगवान का जो दंड है, संसार में भगवान जो दुख कष्ट दे रहे हैं, ये दंड क्यों दे रहे हैं? संसार में दुख कष्ट क्यों है? कारण क्या है? बोले कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आते दुख। ये जितने दुख का एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल गए, इसलिए उनका माया शक्ति क्या कर रही है? हम भगवान बोले तुम मेरा सेवा नहीं करोगे ना, इसलिए मथुरा में गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर फोटो बना रख रखा था। बहुत बढ़िया फोटो है, जो मथुरा में गए वो देखे होंगे। उसमें एक तरफ में माया की जगत दिखाया, दूसरे तरफ में भगवान का जगत दिखाया। और जिधर भगवान की जगत है ना, वो सीधा रोड ठाकुर के पास में गया, उधर प्रकाश प्रकाश है। और जो माया की जगत दिखाया, उधर एक माया खड़ी हुई और इधर एक साधु खड़ा हुआ। अब बीच में वो व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ, और जिधर माया खड़ी हुई उधर का रूप बड़ा भयंकर रूप है, शेर भालू हैं, वहाँ पर सर्प भूत पिशाच, चारों तरफ में अंधकार अंधकार, जिधर माया खड़ी हुई। और जिधर भगवान खड़ी, भगवान के लिए रास्ता, उधर साधु खड़ा हुआ, बीच में वो व्यक्ति। इधर माया बुला रही, भाई इधर आ जा, इधर आ जा, हैं? लेकिन माया का रूप ऊपर से बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन साधु कहता है खबरदार उधर मत जाया करो, ना सुनिलु साधुर कथा खाई लो अपन माथा। खबरदार उधर मत जा। देख रहे हो कैसे भयंकर स्थिति देख रहे कि नहीं? हाँ, कितने भयंकर स्थिति देख रहे हो? देखो इधर प्रकाश प्रकाश, सीधा जाओगे तो ठाकुर के पास में जाओगे। वो बीच में वो व्यक्ति खड़े होकर के कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। इधर माया बुला रही है और इधर साधु बुला रहा है। अभी सोच रहा है क्या करे, वो सोच रहा है क्या करे, इधर जाए ना इधर जाए, वो सोच रहा है क्या करनी चाहिए। लेकिन हम लोग को जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति, हम माया की तरफ में गए, साधु की तरफ, साधु का बात नहीं सुना। साधु की बात हम नहीं सुनते। किसकी बात सुनते हैं? हम माया की बात सुनते हैं। और जानबूझ करके माया में छलांग लगाए हमने। माया में छलांग लगा तो दुख तो भोग करोगे ही। इसलिए फिर माया क्या करती है? दो शरीर दे देता है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर दे दिया। मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको जरा ढक दिया हैं, इसको जरा ढक दिया। और दूसरा शरीर क्या दिया? ये जो शरीर है, खिति आब तेज मरुत बम हैं, कहते ये स्थूल शरीर दे करके माया ने किया क्या? पकड़ा और ऐसे फेंका जीव को, ऐसे जीव को फेंका, जीव एकदम भगवान से अलग होकर के फिर संसार में आ गए। हाँ, हम अपने आप को भूल गए। अगर हमें कोई पूछे भैया तेरा परिचय क्या? बोले मेरा नाम ये, मेरा घर ये, मेरा पत्नी ये, मेरा पति ये, मेरा बच्चे ये सब के सब मेरा ही। ये परिचय कौन सा परिचय बताओ? ये हमारी सही परिचय नहीं। ये आत्मा का कोई भी परिचय नहीं। आत्मा की एक ही परिचय है, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास। हम सबके सब भगवान का नित्यदास। लेकिन अभी जो परिचय दे रहे हैं, इसलिए जगदानंद पंडित कहते हैं पिशाची पाइले जन्म अति छर न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय।
तो उदाहरण देते हैं, कभी किसको पर भूत लगे हुए तुम लोग देखे कि नहीं? हम लोग तो गांव में बहुत देखा है। जब किसको भूत लग जाता है ना, वो व्यक्ति का अपना परिचय नहीं देता है, वो सारे परिचय भूत का देता है। अमुक स्थान पर रहता था, वो बाल बिखार करके जा रही थी, उसको मैंने पकड़ लिया, मेरा नाम ये है, अमुक जगह पर था। वो अपना परिचय नहीं देकर किसका परिचय देता है? सारे भूतों का परिचय देता है, सब भूतों का परिचय देता है। कहते उसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, सबके सब भूत का परिचय दे रहे हैं, हमारा असली परिचय नहीं दे रहे हैं। हम भगवान का दास है, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब फिर ये जीव भगवान को भूल करके माया में आ गया, भगवान चाहते हैं इसको फिर हम कैसे लाएं? ये तो माया का सुख ही सुख मान रहा है, इसी सुख ही सुख में हैं। जैसे सुअर जैसे कीचड़ में लोटपोट खाता है और विष्टा खाता है, उसको ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। अभी सोचे इसको लाए तो लाए कैसे? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं फिर माया क्या करती है? दुख देती है। माया उसको दुख देती है। जब दुख देगी फिर सुख का संधान तो करेंगे। अगर दुख नहीं देगी तो सुख के क्यों ढूंढेगा? वो ढूंढेगा नहीं। फिर वो सुख ढूंढते ढूंढते कहाँ तक पहुँचता है? फिर भगवान तक पहुँचता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर जो माया कष्ट दे रही हैं वो इसलिए कष्ट दे रही हैं, तुमको पता चलनी चाहिए ये संसार हम नहीं, संसार के व्यक्ति हम नहीं, हम भगवान के नित्य दास है। अगर तुम संसार की माया में तुम डूबोगे तो वो दुख ही दुख भोग करोगे, कभी इसमें सुख नहीं है, कभी इसमें सुख नहीं, इसमें दुख ही दुख है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो माया जो दंड दे रहे हैं उसका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये चीज को समझ जाए संसार में दुख कष्ट है, वो सुख को ढूंढे, फिर सुख ढूंढते ढूंढते कहाँ मिलेगा? भगवान की चरण में सुख मिलेगा। इसलिए ये कष्ट दे रहे। कष्ट देने का मतलब तात्पर्य ये नहीं तुम कष्ट भोग करो, नहीं, उनका तात्पर्य है ये कष्ट से निकले, निकल कर कहाँ जाए? मेरे चरण में आए हैं, मेरे चरण में आए। केवल कष्ट देने का एक ही तात्पर्य और कोई तात्पर्य माया की नहीं। इसलिए अम्लान बदने सहिष्णुतार सहित भगवत कृपा बलिया ग्रहण करें। भक्त लोग अगर जीवन में कष्ट आता है वो दुखी नहीं होते हैं, दुखी नहीं होकर क्या करते हैं? भगवत कृपा मान करके उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करते हुए भगवान की भजन, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं संसार का जो अमंगल को भगवान का दया मानो, दया मानो, उनकी दया मानकर क्या करो? भगवान की भजन करो। इसलिए जहारा सांसार की अमंगल के भगवान रे दया बलिया बुझित ना पारेन, तारा पुनराय जगत रे उन्नति सुख प्रभुति अन्वेषण करते गया परिशय से निष्फला लाभ करें। प्रभुपाद कहते जो लोग सांसारिक अमंगल को भगवान का दया इसको नहीं समझ करके फिर क्या करते हैं? फिर कोशिश करते हैं, फिर उन्नति करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर कैसे बढ़े कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे सुख का अन्वेषण करते 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 लास्ट में निष्फलता को प्राप्त होता है। हम यही करते, कोई सामने एक दुख आया, हम कोशिश करते किसी तरह से एक दुख को हम दूर कैसे कर ले, कैसे दूर कर ले, दूर हो जाएगा तो क्या होगा? हमें शांति सुख मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, वो एक तो गया नहीं, पीछे और भी खड़ी है। फिर कोशिश किया करते नहीं इसको कैसे दूर कर दे, फिर चैन मिलेगा, देखते और एक दुख खड़ी, ऐसे करते 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 जीवन खत्म, जीवन खत्म। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज बच्चों को यही सिखाते, बोले बच्चों दिन भर सुख के पीछे मत भागा करो, सुख कैसे मिलेगा, ये दुख कैसे दूर कर, इसके लिए नहीं। तो प्रहलाद महाराज बच्चों कहते हैं भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे तुम्हें शांति सुख मिल सकता है और कोई चेष्टा नहीं तुम शांति सुख को प्राप्त कर सकते। इसीलिए उसको पीछे नहीं भाग करके क्या करो, हमारी भक्ति कैसे उन्नति होगा, भक्ति में कैसे बढ़े, ठाकुर को सेवा कैसे करे, भगवान की भजन कैसे करे, उसके लिए कोशिश करो। हाँ, उसके लिए कोशिश करने से क्या होगा? और जितने भगवान की तरफ में बढ़ेंगे, जितने भगवान की सेवा करेंगे, दुख तो आप ही ना दूर हो जाएगा।
सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप खत्म होगा। अगर सूरज उदय हुए बगैर अगर जितने भले ही लाइट को जला दो, ये अंधकार कभी खत्म हो सकती है? कभी अंधकार खत्म हो ही नहीं सकती है अंधकार को। बस सूरज उदय होने से पहले देखना अपने आप उजला हो जाएगा। इसका मतलब है हम जितने परिमाण से भगवान की भजन भक्ति करेंगे वो दुख अपनी आप ही दूर हो जाएगी। हनुमान जी को देखो, हमारे गोस्वामी वर्गों को देखो, दिन रात क्या करते थे? दिन भर संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम करते थे, कीर्तन करते थे। 1101 बार खड़े होकर के एक बार उठ जाते थे, जय ध्वनि जैसे देते हैं ना, एक वैष्णव का नाम लेते थे, एक बार साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े हो जाते थे, और एक वैष्णव का प्रणाम पूरा साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े हो जाते थे। सारे धाम का नाम को लेकर के प्रणाम कर खड़े, 1000 रोज खड़े होकर उठते थे, खड़े होते थे, प्रणाम करते थे, खड़े होते थे, दिन रात प्रभु की भजन कीर्तन में लगे रहते थे, दुख अपने आप खत्म हो जाता था। इसलिए हम केवल दुख को भगाने का चेष्टा मत करो। प्रभुपाद कहते हैं भगवान की भजन के लिए कोशिश करो, भक्ति के लिए कोशिश करोगे तो अपने आप दुख तुम्हारी अपने आप दूर हो जाएगा। उसके लिए चेष्टा करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए हाँ, उनका तीसरा प्रश्न है, जेखाने भक्तगण थाकेन सेखानकार सकल लोग भालो है ना केन। तीसरा प्रश्न है, कहते जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं वहाँ के सब लोग अच्छे क्यों नहीं होते हैं? कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है ना, अरे जहाँ पर भक्त लोग होते हैं वहाँ पर सबके सब तो बढ़िया होनी चाहिए, सब लोग तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर भक्त लोग रहते भैया कभी कभी दिखाई पड़ता है गंदे लोग भी रहते हैं। वहाँ पर सब लोग अच्छे क्यों नहीं बनते हैं? वहाँ पर फिर गंदे लोग क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? तो प्रभुपाद कहते जेखाने आलो सेखाने अंधकार थाके ना सत्य किंतु आलोक नीचे ही अंधकार दृष्ट है। देख उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक दिया जलाओ, जब आप दिया जलाओगे ऊपर क्या होगा? ऊपर तो प्रकाश प्रकाश होगा लेकिन जो दिया का नीचे देखोगे ना अंधकार रहता है। दिया का ऊपर में आलोक रहता है, लेकिन दिया का नीचे क्या होता है? अंधकार रहता है, हैं? अंधकार रहता है। इसलिए जेखाने आलो सेखाने किछु ना किछु अंधकार, कि जहाँ पर आलोक है वहाँ कुछ ना कुछ अंधकार रहेगा, अंधकार वहाँ कुछ ना कुछ रहेगा। ऊपर तो आलोक रहेगा, नीचे अंधकार रहेगा। जेखाने आलोक सेखाने किछु ना किछु अंधकार, जेखाने पुण्य सेखाने अपाश्रित भावे किछु ना किछु पाप थाकाई आवश्यकता छे। कहते जहाँ पर पुण्य है वहाँ पर कुछ ना कुछ पाप रहनी चाहिए। बोले क्यों रहनी चाहिए पाप? बोले अंधकार ना था कि आलोक और उज्ज्वला बाढ़े ना। कहते जब तक अंधकार नहीं रहेगा ना तब तक आलोक का कोई महत्व नहीं देंगे, कोई महत्व नहीं देंगे। जैसे मानो अभी कितना सुंदर लाइट जल रही है, अगर ये लाइट चली जाए 1 घंटा के लिए चली जाए, नहीं तो कभी कभी होता है ना लाइट ही रहती नहीं कभी कभी, लेकिन जब लाइट आ जाए ना है आनंद आ जाता है। अगर हर समय लाइट रहते, लाइट का महत्व नहीं देंगे। एक तो अगर अंधकार लोड सेटिंग हो गया, लाइट नहीं, फिर जो लाइट आता है खुश हो जाता है, अरे लाइट आ गया। इसलिए कहते प्रभुपाद कहते हैं भैया अंधकार का भी जरूरत है। अंधकार नहीं रहेगा तो लाइट का हम कोई महत्व नहीं देंगे। इसलिए कहते अंधकार ना था कि आलोक और उज्ज्वल बाढ़े ना, मूर्खता अच्छे बलियाई पांडितर उपयुक्ता बोध है, दुख ना था कि अप्रयोजनिता उपलब्धि है ना। कहते मूर्खता है इसलिए पंडित का महत्व है। अगर मूर्खता सब अगर पंडित हो जाते हैं, फिर अगर सब, फिर तो ये फिर जो मूर्खता की कोई महत्व नहीं रहता। मूर्खता अगर रहता तो पांडित्य का कोई महत्व नहीं। हम कहते ना ये बेटा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, क्योंकि कुछ मूर्ख है उस वहाँ पर, हैं कुछ मूर्ख है। इसलिए क्या करते, ये बच्चा तो एकदम गोल्ड मेडल लाया हैं सबसे टफ किया। इसलिए हम कहते टफ किया क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मूर्ख बच्चे हैं, तभी वहाँ पर पांडित्य का तभी महत्व नहीं होता, पांडित्य का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दुख ना था कि
प्रयोजनीयता उपलब्धि है ना, अगर दुख नहीं रहता ना, ये सुख का भी कोई महत्व हम नहीं देते। इसलिए क्या होनी चाहिए, सुख के साथ में दुख, दुख के साथ में सुख रहनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में आदर्श हुआ कि उचित। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं कि अपना जीवन में हमें आदर्श पुरुष होनी चाहिए। कहते हमारे आदर्श चरित्र अन्य लोग जाते अन्य प्रकार दर्शन ना करे, तज्जन्य हमारा जेनो सर्वदा था कि कोमल श्रद्धा गणेर प्रति प्रतिपदेर विपद ताहारे अंतरदर्शी नहेन, केवल बाह्य कृति देखिया ही विचार करे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते हम लोगों को आदर्श रहनी चाहिए, हमें आदर्श रहनी चाहिए। अगर हम आदर्श पुरुष नहीं बनेंगे फिर हम देख करके बढ़ेगा कौन, हमें देख करके आगे कौन बढ़ेगा। इसलिए आदर्श का बहुत ज़रूरत है, हैं? क्योंकि जो बड़े लोग जो करते हैं उसका जो नीचे का व्यक्ति उसको देख करके ही सीखते हैं, उसको देख करके ही सीखते हैं। इसलिए हमें जीवन में आदर्श का बहुत बहुत ज़रूरत है। इसलिए जैसे हमारे गुरुदेव थे, हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज हमारे गुरु वर्ग थे। जब उनकी कोई सभा होता है हम क्या कहते, देखो हमारे गुरु जी का आदर्श देखो, इनका आदर्श कितने बढ़िया था। क्या आदर्श था, जब तक 1 लाख माला पूरी नहीं करते थे तब तक भोजन नहीं करते थे, दिन भर फिर और 1 लाख हरिनाम करते थे, और 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का सेवा, भगवान का कीर्तन, भगवान की भजन, इसमें हर समय में रहते थे। और इनका जीवन एकदम उज्जवल जीवन था। इनका जीवन में कहीं भी कोई दाग नहीं है, इनका जीवन में किसी तरह का कोई जीवन में कोई दाग नहीं है। तब क्या होता है, इनका आदर्श जीवन था, तभी तो उनका जीवन को, जीवन चरित्र को हम गान करते हैं। अगर इनकी आदर्श जीवन नहीं होता तो फिर हम क्या उनको फॉलो करते, कोई फॉलो नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आदर्श पुरुष होना बहुत बहुत ज़रूरत है। हमारे बाद में जो पीछे लोग आएंगे उसी चीज़ को देख करके आगे आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ को देख करके वो आगे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे जीवन में आदर्श रहनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई हमारे पीछे कोई दाग नहीं रहनी चाहिए, जो चीज़ को देख करके भविष्य में लोग वो चीज़ को देख करके फिर हमें खिल्ली उड़ाए, बा उनका भक्ति धीरे धीरे नीचे आए। ठीक है ना। इसलिए आदर्श होना अपना जीवन में बहुत बहुत ज़रूरत है। जितने आदर्श पुरुष हुए हैं तभी तो जगत में इतना नाम हुआ है ना। प्रभुपाद को देखो, दिन में कितना हरिनाम करते थे, अपतित रूप में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख वो हरिनाम करते थे, हैं 3-3 लाख हरिनाम करते थे। गोग्रास ग्रहण करते थे। कोई कहते थे ये जो प्रभुपाद थे कभी उन्होंने शौच क्रिया में गए कोई नहीं देखा, इनको कभी पेशाब पायखाना गए कभी किसी ने देखा नहीं है, कभी पेशाब पायखाना गए कभी उनके जीवन में कोई देखा नहीं है। इसलिए कहते हैं ये कभी कब वो सोते थे कभी जागते थे, किसी ने नहीं देखा इनको, कब वो सोते थे कभी जागते थे, ये चीज़ उन्होंने नहीं देखा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे बोले जो 3 चीज़ साधुओं की गुप्त रहनी चाहिए, एक भोजन, एक भजन, एक भोजन और एक भजन है, और जो सोना है कहते भैया ये किसको सामने नहीं होनी चाहिए, हैं नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का जो आदर्श है एक अद्भुत अद्भुत आदर्श था। तभी उनकी आदर्श को लेकर के अभी भी हम लोग उनका आदर्श को लेकर के अभी भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए हमें आदर्श पुरुष बननी चाहिए, तभी हमारे भजन भी बढ़ेगा और दूसरे व्यक्ति भी हमको देख करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे नारायण गोस्वामी महाराज, हम देखता था वो कभी भी सोए, जैसे जन्माष्टमी आ जाती थी, जन्माष्टमी में सोते सोते कितना बजता है बता, हाँ गुरु ठाकुर को जन्म होते हैं 12 बजे, उसके बाद में फिर आरती कीर्तन होता है, फिर सोते सोते 2 कभी 2 तो बज ही जाता है, हैं बज जाता है, 2 बज जाती है। लेकिन हमने देखा हमारे नारायण गोस्वामी महाराज
कितने बजे भी वो सोए, कितने बजे भी वो सोए, लेकिन इन मंगला आरती में सबसे पहले मंगला आरती में खड़े रहते थे। कितने बजे भी वो क्यों नहीं सोए, और जब तक फिर 1 लाख माला नहीं पूरी करते तो भोजन नहीं करते थे। 1 लाख माला पूरी करके तब भोजन करते थे गुरुदेव, हैं, भोजन नहीं करते थे। इसलिए इनका आदर्श है, इसलिए अभी हम उनका आदर्श को गान करते। देखो महाराज जी कैसे साधन भजन करते थे, उनके भजन साधन कितने दृढ़, कितने निष्ठा इनकी साधन भजन था। कभी भी उनको बेकार में सोते हुए हमने नहीं देखा। हम तो महाराज की सेवा किया नहीं, अपना समय पर उठ जाना, अपना साधन भजन करना, अपना भक्ति करना, भक्ति ग्रंथों को लिखना, हाँ, हरिनाम करना। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे हमारे पास में समय नहीं होता है। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर बहुत सारी दायित्व है ना। लेकिन उसी समय गुरुदेव ने सेक्रेटरी थे, हैं, मंदिर के, इसलिए सेक्रेटरी गुरुदेव थे। लेकिन कितना मंदिर था, एक मंदिर नहीं करके 20-25 मंदिर होगा, सारे मंदिर का दायित्व। फिर ग्रंथ लिखना, अपना दिन में हरि कथा बोलना, दिन में हरि कथा बोलना। फिर कहीं प्रोग्राम होता था, गुरुदेव प्रोग्राम में भी जाते थे अलग अलग घर में। कभी कभी तो गुरु जी के साथ में हम लोग प्रोग्राम में जाते थे, रात 11 बजे 12 बजे प्रोग्राम। फिर वहाँ से कीर्तन करते करते आते थे, फिर सोते थे, फिर अपना समय पर जग जाते थे, समय पर फिर जग जाते थे, जग कर फिर भजन करते थे। तभी तो उनकी नाम इतना है ना, तभी तो नाम इतना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें अपना जीवन में आदर्श चरित्र होनी चाहिए, जो भविष्य में हमको देख करके आगे जो बढ़े सके। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुत पदकमलम, श्री गुरुन् वैष्णवांस, श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथनितम ता